नाम हुआ आपका? चंदन सिंह। ईसीएल के क्या हैं आप? इंस्पेक्टर है। आप जो इस ढंग से जो होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी बांटते हैं, आप पर आरोप है कि उन लोगों को आप टॉर्च भी नहीं देते हैं, टॉर्चर करते हैं, लोगों का जो है अब्सेंटी भी आप काटते हैं। नहीं, कहीं कुछ नहीं काटते हैं। जो लोग ड्यूटी आते हैं उनको अटेंडेंस दिया जाता है, जो नहीं आते हैं उनको नहीं दिया जाता। ये लोग जो जवान जो कल जो उदित सिंह का जो आज घटना हुआ है, इसको टॉर्च मुहैया कराए थे? टॉर्च तो रखा हुआ है ऑफिस में, ये लोग लेता नहीं। ये लोग अपना पर्सनल टॉर्च भी है, प्लस ऑफिस में भी रखा हुआ है टॉर्च। इन लोगों को सब कुछ रखा हुआ है। जैसे मेरा कहना नहीं है, ये होमगार्ड जवानों का कहना है कि चंदन सिंह नाम के जो ईसीएल के इंस्पेक्टर हैं, यहाँ पे गार्ड हैं। चलिए, टॉर्च रखा हुआ है हमारा, अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ। चलिए। आखिर कैसे घटी घटना, क्या कारण? घटना घटी, ये कारण क्या है हम तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके साथ में 3-4 जवान और थे। उन लोग को भी हम बुलाए हैं। उन लोग यहाँ पर डेली कम से कम 500 की संख्या में चोर पहुँचता है कोयला चोरी करने के लिए। आप अभी तक कितने लोगों पर केस किया है? क्या एफआईआर किया थाना में? किया हुआ है, प्लस हम थाना और आरपीएफ को भी लिखे हैं, उसके संदर्भ में लिखा जाता है। घटना के बाद सब कोई लिखता है, लेकिन घटना के पहले आप क्या बार लिखे हैं? हम लिखे हैं 3-4-5 बार लिखा हुआ है सब। 4 बार 5 बार डेली यहाँ पर जो है 500 की संख्या में चोर आता है, वो मात्र 5 बार लिखे हैं। आपने लिखा, कोई कार्रवाई नहीं, तो फिर आपने क्या किया? हाँ, अपना जो संख्या है उस बल से उसको रोकने का प्रयास करते हैं। आपकी संख्या क्या है यहाँ पर? मात्र 24 को यहाँ पर होमगार्ड का जवान है। अब सिर्फ इन लोगों के पास एक लाठी दिया गया है, तो शस्त्र तो कोई है नहीं। हमको खुद भी शस्त्र नहीं दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन आप लोग एप्लीकेशन तो दे सकते हैं ना कि कोयला का चोरी हो रहा है यहाँ पर। नहीं, वो सब कोयला का चोरी रोकने के लिए दिया जाता है, वो सब दिया गया है। और सब अभी तक कितना कोयला चोरों के खिलाफ आपने जो आवेदन देकर के केस कराया लोकल थाना में? चोरों के आवेदन वो थाना पुलिस में हम लोग देते हैं, वो दिया हुआ एफआईआर भी हम किए हुए। एफआईआर क्या को किए हैं आप? के आने के बाद आप कब से यहाँ पर हैं? हमको लगता है मार्च में आए हैं, उसके बाद से 1-2 अच्छा, मार्च में आए हैं। तो मान लिया जाए कि 7-8 महीना आपका हो गया। तो इस 8 महीना के दरमियान में आप केस भी कराए हैं कि? हमको नहीं लगता कि आप एक भी केस कराए हैं। और उस संदर्भ में हम बराबर थाने वालों से, आरपीएफ से तो कांटेक्ट। केस का नंबर होगा ना भाई कि जो केस? हाँ होगा, एक ऑनलाइन एफआईआर हम किए हुए हैं उसका। ऑनलाइन एफआईआर मैंने लोकल थाना को किए थे कि आरपीएफ को किए थे? ये ऑनलाइन है, ये आरपीएफ का ही होगा सर। हाँ, हेलो। होमगार्ड के जवान उदित सिंह की मौत चोरों को खदेड़ने के दौरान रेल से टकरा करके हो गई। उनका 3 सुपुत्र है, तीनों जो है बेटा के पास रोजी रोटी के लिए वही एकमात्र साधन थे, वही एक कमाऊ पुत थे जो कमा करके इन लोगों को देते थे। आप लोगों का कुछ डिमांड है सरकार से? हाँ सर, डिमांड है। क्या चीज चाहते हैं सरकार से? हम लोग को चाहिए मुआवजा चाहिए सर। कितना मुआवजा चाहिए? 3 लाख मुआवजा चाहिए, और अपना परिवार चलाने के लिए कुछ चाहिए सर। वही सब चलाता था परिवार, कोई आता नहीं था हम लोग का। क्या कुछ चारा चाहिए उनके लिए। नाम क्या हुआ आपका? अमित सिंह। पिताजी का नाम? उदित सिंह। नाम क्या हुआ? समित सिंह, पिताजी उदित सिंह। घर फुटाबान। सिकंदर सिंह। सर, हम लोग को एकदम नौकरी का एकदम जरूरी है, नहीं तो पूरा परिवार एकदम खत्म हो जाएगा सर। एक आदमी के चलते पूरा परिवार हम लोग का खत्म हो जाएगा। देखिए, छोटे आदमी की सोच निश्चित रूप से जो है छोटा होता है। सरकार को भी जो है राहत देने के लिए बात होती है। कोई खास डिमांड नहीं है, सिर्फ एक नौकरी का डिमांड है। ये भी अगर सरकार नहीं देती है तो ऐसे सरकार को डूब मरना चाहिए। अनुदान के लिए सरकार से जो है मात्र 25 लाख रुपया का डिमांड लोग किए हैं। कोई अगर चोर पकड़मार अगर मारा जाता है तो उसके लिए भी जो है 50 लाख रुपया लोग डिमांड करता है। लेकिन ड्यूटी के दौरान एक होमगार्ड का जवान मारा गया, और मारा गया किस लिए? ट्रेन की चपेट में नहीं आया है, उस चोर को जो है खदेड़ रहा था। चोर को खदेड़ने के दौरान ट्रेन की चपेट में आ गया। मात्र 25 लाख रुपया का डिमांड किया है। ईसीएल का कोई भी अधिकारी यहाँ पर, ईसीएल का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर नहीं आया है, और सिर्फ यहाँ पर तब आएगा जब ईसीएल का कोई कर्मी अगर कुछ हो जाता तो उसका गाड़ी यहाँ पर पहुंच जाता। लेकिन जिस कोयला से रेलवे को, ईसीएल को राजस्व मिलता है, पावर प्लांट में यहाँ का कोयला जाता है, जिसको बचाने के लिए
कोयला चोरों से आज उदित सिंह नामक एक होमगार्ड का जवान अनायास काल की गाल में समा गया। बड़ी पदाधिकारी यहाँ पर कोई नहीं आए हैं। चमन्नी मार्ग नेता से लेकर के जो जनप्रतिनिधि है वो लोग भी नहीं आया है, क्योंकि होमगार्ड का जवान है। दूसरा चीज अगर होता तो यहाँ पर चमन्नी अठन्नी जो भी टाइप का जो नेतागिरी है, क्योंकि हमको ये कमेंट करने में भी शर्म लगता है कि आज इन लोगों को आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है और अभी तक कोई बड़ी पदाधिकारी यहाँ पर नहीं आया है। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। लोग अपने आप में मशगूल हैं। गरीबों के लिए आंखों में कोई भी आंसू पोंछने के लिए तैयार नहीं है। यही झारखंड है, यही ईसीएल है। केंद्र का जो वो राज्य, दोनों के पदाधिकारियों को हम दोषारोपण करते हैं कि अभी तक कोई बड़ी पदाधिकारी नहीं आए हैं। ईसीएल के जीएम है, वो तो कम से कम यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन कोई नहीं आया है। डेथ बॉडी के लिए, डेथ बॉडी रिसीविंग के लिए जो पुलिस का जो कार्रवाई होता है उसी पर न करवा रहे हैं सिग्नेचर। हाँ डेथ बॉडी के लिए नहीं सर, ये जो आपका जो ईसीएल का ही है बड़ा बुद्धि हमको छोटा बुझा बड़ा जो भी है क्या चीज है, देख लीजिए सर, पहले साइन करवा देगा। क्या चीज लिखवा रहे हैं, पढ़ के बोलिए। बताओ उसको। आप कौन है? मृतक का नाम मेरा और चाचा नाम का है। पिता का नाम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मैंने एक तरह से डेथ बॉडी हेलो को एक्सेप्ट के लिए परिजन से लिखवा रहे हैं। भाई है, चाचा है, इनको भी जानकारी नहीं है, बच्चे लोगों को भी जानकारी नहीं है। समय ऐसा हो जाता है लोगों के साथ, इस टाइप से लोगों को गुजरना पड़ता है। बच्चों के क्रंदन से पूरा ईसीएल साइडिंग जो है गूंज रहा है, लेकिन ईसीएल के बड़ी पदाधिकारी मौके पर यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, न ही कोई चमन्नी अठन्नी मार नेता यहाँ पर पहुंचा है। धन्यवाद।